हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एट होम। आई एम नूतन, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी ब्लॉक का नया टॉपिक। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा तो यहाँ पे हमारा जो डी ब्लॉक है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो अब आज हम क्या देखने वाले हैं, दैट सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, है ना। तो सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल क्या होता है ये पूरा स्ट्राइक होना चाहिए आपके दिमाग में। तो पहला पूरा स्टार्टिंग से आप लोग वीडियोस देखो, फिर से देखो, सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और नोट डाउन करके रखो। ओके, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ दिस ट्रांजिशन मेटल। तो उसके पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर नहीं पता है आपको तो वो वीडियो आप पहले देखो। ओके, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये ट्रांजिशन मेटल शो करता है। उसमें भी हमने टिपिकल 3D सीरीज़ के लिए देखा है ना। एक बॉक्स मैंने आपको बना के दिया था टेबल, उसमें हमने पूरे जो भी हमारे 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखा है ना। तो देखो आपको पता होगा ऐसा एक ही बंदा है जिसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सा है वो, बोलो फटाफट आंसर दो, क्या है? यस, स्कैंडियम है ना। +3 ऑक्सीडेशन, दैट इज द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका स्कैंडियम का है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, बोलो? यस, Mn का है। पता है आपको, +7 तक के देता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें हम देखने वाले हैं ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोन आयंस। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होता है पता है सबको? कोई भी मेटल है उसके साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट होता है डेफिनेटली यू विल गेट अ ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे जो मेटल है ट्रांजिशन मेटल, ऑफ कोर्स उनका ही डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ट्रांजिशन मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट हैव टू द रिएक्शन हैव टू बी डन एट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, सो यू विल गेट मेटल ऑक्साइड। अब ऑक्साइड जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं, राइट। जैसे आपको पता है कोई भी जनरल एलिमेंट को मैं M लेती हूँ तो आई कैन राइट ऑक्साइड एज MO। ओके, देन MO2, M2O, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर देयर। ओके, तो उस हिसाब से उनके नाम भी होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड। ओके, तो ये हम देखेंगे बाद में, बट यहाँ पे आप ये कंसिडर करो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2, है ना। तो डेफिनेटली वो ऐसे मेटल के साथ रिएक्शन करेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, टू गेट दिस MO। अगर हमें ऐसा MO टाइप का ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड चाहिए है यहाँ पे, मेटल plus oxide, so you will get this MO type. Here M is any metal. Okay, any metal मतलब यहाँ पे कौन सा वाला, डेफिनेटली ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि डिस्कशन ही किसका कर रहे हैं हम लोग, ट्रांजिशन मेटल का कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, बोलो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, तो डेफिनेटली ये मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, +2। फिर यहाँ पे कौन आएगा, क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा ना भाई, क्योंकि स्टार्ट ही किया है एक्सेप्शनल केमिस्ट्री, तो एक्सेप्शन तो बनता ही है। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, वी आर डिस्कसिंग ओनली 3D सीरीज, तो ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं होता, बोलो फटाफट, कौन है ऐसा बंदा, कौन है, स्कैंडियम। सो हियर इज एक्सेप्शन इज स्कैंडियम। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है, तो ये MO टाइप का ऑक्साइड्स बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है। ठीक है, सो हियर इज अ एक्सेप्शन। अब एक चीज़ और नोट करना आप लोग, ये पूरे जो MO टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं ये आयोनिक होते हैं। ओके, सो ऑल द टाइप्स, दिस MO टाइप्स मेटल ऑक्साइड्स, डेफिनेटली दिस इज ट्रांजिशन मेटल। तो ये टाइप के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं आयोनिक। अब देखो वहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा है, इफ़ यू हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो वेरियस टाइप के ऑक्साइड्स वहाँ पे बनेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ MO टाइप। अगर मेटल ऑक्साइड्स आपको बनाना है तो एक्सेप्शन इज व्हाट, स्कैंडियम। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, सो इट कैन नॉट फॉर्म MO टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। यस, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। देखो यहाँ पे एक चीज़, इसको आप नोट कर लो, अच्छे से हाईलाइट कर लो, बॉक्स कर लो, क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ओके, एक चीज़ नोट करो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो आयोनिक कैरेक्टर
डिक्रीज होता है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। समझ में आया क्या सबको? इसको नोट डाउन करके रखो। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा आपका आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ओके, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस अभी ट्राई करने वाले हैं। ओके, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब यहाँ पे देखो V2O3, तो देखो यहाँ पे वेनेडियम के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। नहीं याद आता है आपको तो वो टेबल देखो उसमें, ठीक है, टेबल में हमने सब लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो वेनेडियम कैन फॉर्म दिस सपोज 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। देखो कौन से, V2O3, V2O4, V2O5। तो अब हम पहले फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो ये चीज़ हमने देखा है जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक देखा था, ऑक्सीडेशन नंबर का, तब ये उस पे से हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं, राइट। स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होता है, ये पूरे चीज़ें हमने देखे हैं। तो पहले उसको देखो, अगर नहीं आपको याद आता है तो। अब हम न्यू पॉइंट क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे V2O3, सो फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम V। फटाफट पॉज करो वीडियो को और फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड करते हैं, एक एग्जाम्पल में यहाँ पे अभी लिख देती हूँ आपको। चलो यहाँ पे ध्यान दो, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन बट स्टिल एक बार हम देखते हैं। चलो V2O3 कैसे फाइंड करेंगे, V2O3 किसका फाइंड करना है, वैनेडियम का। तो देखो यहाँ पे टोटल चार्ज कुछ दिया है क्या इसके ऊपर, नहीं दिया है, मतलब ये कितना होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। चलो वैनेडियम के लिए x लेंगे, कितने यहाँ पे एटम्स है, 2, सो 2 टाइम्स x प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 3 एटम्स है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। तो इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कुछ भी चार्ज नहीं दिया है यहाँ पे। चलो सो दिस इज आवर 2x, दिस इज -6 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, ये -6 उधर चले गया, सो 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, 6, सो x इक्वल्स टू 3, मतलब +3 आया, राइट। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस V इज +3। तो उसी हिसाब से आप पहले वीडियो को पॉज करो और ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है उसके सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद से फाइंड आउट करो। तो चलो देखो यहाँ पे कर लिया फाइंड आउट। हाँ, अब देखो ये +3 आ गया, उसी वे से ये क्या आएगा, +4, क्योंकि दिस इज -8 है ना, -8 के लिए +8 होना चाहिए, तो डेफिनेटली दिस इज +4। दिस इज -10, ये +10 होना चाहिए, V2 है तो कितना आएगा, +5। अब ये आपको फटाफट आ जाना चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया हम लोगों ने, है ना। अब ऐसा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा फटाफट ही कर लो। चलो देन दिस Mn2O7, O7 दिस इज -14 है ना, -14 इधर +14 आना चाहिए, 2 है तो कितना आएगा, +7। यस, वेरी 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 सिंपल। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने लायक है, तो देखो यहाँ पे इतना देखो, पहले ये 3 बंदों को देखो, ये V2O3, V2O4 एंड V2O5। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +3, यहाँ पे कितना था, +4, यहाँ पे कितना है, +5। अब देखो ये जो बंदा है ये है बेसिक। ओके, अब एक चीज़ आप नोट करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो देखो सबसे पहले इसका जो है ये +3 था, इसलिए ये हो गया बेसिक। अब ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेरा एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब बेसिक से लेके लेस बेसिक, फिर एम्फोटेरिक, फिर एसिडिक। समझ में आ रहा है ट्रेंड कैसे होता है, ठीक है। तो पहले बंदा ये है, ये बेसिक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ये क्या हो गया, लेस बेसिक। पहले जितना उसका कैरेक्टर था बेसिक कैरेक्टर, उससे थोड़ा सा कम बेसिक हो गया। नाउ फिर से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक। ओके, एम्फोटेरिक मतलब इट विल एक्ट एज अ बेस ऑल्सो, इट विल एक्ट एज एसिड ऑल्सो, बोथ नेचर उसके पास होता है। तो अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये तो आप नहीं बता सकते ना ये लेस बेसिक है या फिर ये एम्फोटेरिक है, तो ये डिसाइड कैसे करना है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, मतलब आपको एक ऑर्डर लिखना है जिसमें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएगा या फिर डिक्रीज होते जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे, ये हम बाद में देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे।
पहले एक चीज़ नोट करना आप लोग कि सबसे पहले अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर के बारे में ट्रेंड पूछा है या फिर बेसिक कैरेक्टर के बारे में ट्रेंड पूछा है या फिर आयोनिक कैरेक्टर के बारे में ट्रेंड पूछा है, तो ये दोनों चीज़, अब देखो एसिडिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा डेफिनेटली। हाँ चलो, तो ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिपेंड है। समझ में आया, मैं क्वेश्चन बताऊंगी आपको, डोंट वरी। देन फाइंड आउट फॉर दिस फेलो, Mn2O7 के लिए हमने फाइंड आउट किया, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, +7 आ गया। अब देखो यहाँ पे Mn के लिए अगर आपने नोट किया होगा तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर देयर, +2 to +7। देखो टेबल, देखो पास में लिखा है, आपके पास है, ठीक है, टेबल में देखो तो कितना हो गया ये +7। तो ये दैट इज अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट द Mn कैन हैव, है ना। Mn के पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। सो डेफिनेटली ये बंदा क्या होगा, एसिडिक, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर मुझे अब ये, अगर मैंने लिया, ये 3 बंदे लिए मैंने, V2O3, V2O5, V2O4, V2O5, राइट, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वैनेडियम का +5 होता है। देखो टेबल में देखो कितना होता है, +5 होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता, फिर ऑक्साइड कैसे बनाएगा, है ना, उसके पास है ही नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट उतना, तो फिर ऑक्साइड्स कैसे बनाएगा। तो चलो यहाँ पे अगर मैंने ट्रेंड बताया कि हु इज़ द मोस्ट बेसिक, तो आपको डिक्रीजिंग स्टाइल में अगर बेसिक कैरेक्टर में अगर आपको पूछा है तो सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये आएगा। समझ में आ रहा है। या फिर मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर ट्रेंड पूछा आपको तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, बोलो कौन, तो ये, दो इट इज़ एम्फोटेरिक बट जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। अगर मैंने आयोनिक कैरेक्टर का ट्रेंड आपको पूछा है तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएगा, तो इनका आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो व्हाट इज़ योर होमवर्क, तो ये तीनों ऐसा लिखो आप लोग, ऐसा लिखो, देखो यहाँ पे होमवर्क क्या है, आपको पूरे ट्रेंड आपको लिखना है, ऐसा लिखो, कितना है, V2O3, उसके बाद V2O4, उसके बाद V2O5, देखो ऐसा लिखो, ओके ऐसा लिखो आप। अब पहला पॉइंट लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर, किसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर ऐसा ट्रेंड मैंने पूछा तो ये फाइंड आउट कर लो। दिस इज +3 है ना, इसका +3 है, इसका +4, इसका +5, तो ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो डेफिनेटली ऐसा वाला ट्रेंड आएगा मेरा, दैट इज ऑर्डर, राइट। अगर मैंने एसिडिक कैरेक्टर के लिए पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो डेफिनेटली यही ट्रेंड होगा। आयोनिक के लिए चेंज हो जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होते जाएगा, मतलब ये वाला बंदा जो है ये ज़्यादा आयोनिक होगा, फिर ये वाला बंदा, फिर ये वाला बंदा। समझ में आ रहा है सबको। तो ये पूरे पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर, आयोनिक नंबर, देन आयोनिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर। डेफिनेटली एसिडिक कैरेक्टर के उल्टा क्या होगा, बोलो, बेसिक कैरेक्टर होगा। समझ में आया क्या, यस। अब देखो यहाँ पे ये दोनों को भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CrO3। क्यों, अब क्रोमियम देखो, क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ CrO बना सकता है या CrO3 बना सकता है। क्यों बना सकता है भाई, क्योंकि क्रोमियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ वेरियस प्रोपोर्शन में क्या हो सकता है, वो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो यहाँ पे क्रोमियम का कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो फटाफट, +2 आएगा। यहाँ पे ये कितना हो गया, देखो 3, मतलब -6, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है, बोलो -2 इंटू 3 -6। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो दिस वे में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, बट अभी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए यार। चलो ये हो गया -6, ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए, +6। क्यों, यहाँ पे कुछ चार्जेस है क्या, नहीं। अब मुझे बताओ, अगर सिंपल मैंने बोला कि ये एसिडिक कौन सा बंदा होगा, ये वाला बंदा होगा, ये वाला बंदा होगा, बोलो फटाफट कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, यस डेफिनेटली दिस इज द फेलो, ये एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि जो क्रोमियम है वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 to +6 बताता है, देखो टेबल में देखो, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, तो ये बंदा होगा एसिडिक। और उसका उल्टा ये वाला बंदा क्या होगा, बेसिक।
ओके। सो वी आर नॉट कंपेयरिंग एक्चुअली, बेसिक है, लेस बेसिक है, एम्फोटेरिक है, बट आपको ट्रेंड आएगा तो वो लिखना है, मतलब एटलीस्ट आप जज कर सकते हो कि ये बंदा एसिडिक है, बेसिक है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलो तो ये एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करो। सो यू राइट डाउन दिस एग्जाम्पल, फटाफट लिखो। चलो यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में लिखती हूँ, ठीक है। सो दिस इज अवर होमवर्क, ओके। आवर होमवर्क नहीं, यूअर होमवर्क, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया होमवर्क। क्या करना है आपको? दिस इज MnO, Mn2O3, MnO2, देन Mn2O7, ऐसा पूरा लिखा है। तो आपको ये पूरे पॉइंट का ट्रेंड लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर का ट्रेंड, देन आयोनिक कैरेक्टर का ट्रेंड, एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड और बेसिक कैरेक्टर का ट्रेंड। कैसे लिखेंगे? हिंट दे देते हूँ। सबसे पहले सब बंदों के क्या फाइंड करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो फिर उसके बाद आप ट्रेंड उसका लिखना, मतलब ग्रेटर देन साइन है या फिर लेस देन साइन है, ये आपको वहाँ पे लिखना है। समझ में आया क्या क्वेश्चन? हाँ, तो दिस इज योर होमवर्क, ओके। चलो तो ये समझ में आया सबको, ऑक्साइड्स, ओके एवरीबडी, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो अनायंस ये है, ये देखेंगे हम लोग बाद में थोड़ा सा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि आपको एवरीबडी, ऑक्सो अनायंस क्या होंगे? ऑक्सीजन, मतलब ये जो है इसके ऊपर कुछ चार्ज दिया होगा, माइनस चार्ज, दैट विल गिव यू ऑक्सो अनायन, बाकी पूरा प्रॉपर्टी सेम। अब एक चीज़ ये नोट करना सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मेटल प्लस ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर में तो हमें एमओ टाइप के ऑक्साइड्स मिलते हैं। डेफिनेटली आप तो बोलोगे यहाँ पे तो मैम बहुत सारे ऑक्साइड्स दिख रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ नोट करना ये पॉइंट के लिए। सो दिस इज, अगर हमें एमओ टाइप के ऑक्साइड्स मिलते हैं, मोनोऑक्साइड मिलते हैं, तो दैट वहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा आएगा? हमारा स्कैंडियम। तो देख लो एक बार टेबल में, स्कैंडियम के पास -2, मतलब स्कैंडियम का +2, एक्चुअली ऑक्सीजन का -2 होता है, स्कैंडियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं भाई, तो वो ऑक्सीजन के साथ एमओ टाइप का ऑक्साइड्स क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन एक्सेप्शन, ओके। सो दिस इज स्कैंडियम इज और एक्सेप्शन। और ये सभी जो बंदे हैं एमओ टाइप के, ऑल द फेलोज, ऑल द कंपाउंड्स आर आयोनिक इन नेचर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर, और ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर घटेगा और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। बेसिक कैरेक्टर के बारे में क्या बोलेंगे? तो इसके अपोजिट हो जाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। लिख लो, वहाँ पे लिखो, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। चल, तो उस हिसाब से हमने ये पूरा पढ़ा। समझ में आया सबको? यस, समझ में आया? नहीं आया? बोलो यस, आया ना? चलो, नहीं आया तो फिर से इसको देखो, वीडियो को देखो, ओके। तो अब हमने जो स्टार्ट किया था दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, है ना। इसमें सबसे पहले ऑक्साइड्स देखे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनका आयनिक कैरेक्टर कैसे होता है, एसिडिक कैरेक्टर कैसे होता है, ये हमने डिस्कस किया। अब हम एक कंपाउंड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे हैं बट स्टार्ट करते हैं हम लोग विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो K2Cr2O7, तो ये जो बंदा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये कंपाउंड हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसको बनाएंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे, तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। कैसे एक्ट करेगा देखते हैं हम लोग, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो नोट करके रखो आप लोग, दैट इज इट विल एक्ट एज ऑक्सीडेंट। अब देखो सबसे पहले इसको प्रिपेयर करेंगे, है ना। ऑर्गेनिक में भी हमने क्या किया था, सबसे पहले हर एक को बनाया, फिर उसके रिएक्शंस को स्टडी किया, ठीक है ना। तो चलो इसको प्रिपेयर करेंगे। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड लाइक दिस, ओके। देखो यहाँ पे क्रोमेट ओर, यहाँ पे जो क्रोमेट ओर का फ्यूजन होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ, क्रोमेट ओर का फ्यूजन करेंगे हम किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर बोल सकते हो आप, ठीक है। दिस इज O2, सो यू विल गेट द सोडियम क्रोमेट, okay, you'll get the sodium chromate Na2CrO4 which is yellow in color, okay, plus you'll get ferric oxide and carbon dioxide CO2। अब एक चीज़ आप लोग करना, ये जो मैं ब्लू में दिख रहा है आपको एवरीबडी, है ना, तो ये हो गया, बैलेंस कर लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि उतना टाइम हम नहीं दे सकते। तो आप लोग क्या करना है, पहले विदाउट दिस बैलेंसिंग रिएक्शन लिखो। अब जितने भी हम इनऑर्गेनिक में रिएक्शन देखेंगे आप लोग क्या करना, खुद के प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि देखो बच्चों दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे पूरा कॉपी कर लोगे ना तो फिर आपको एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करो, सिर्फ रिएक्शन लिखो,
नाउ यू ट्राई टू बैलेंस इट ऑन योर ओन। बैलेंसिंग पता है ना सबको, आता है कि नहीं आता है भाई, 12th में वो आना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंसिंग करो अच्छे से, उसके बाद फिर क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे, ओके। और कुछ मेरा भी गलत हो सकता है तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो ये उसको पूरा बैलेंस करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट लिखोगे कैसे, K2Cr2O7 बनाना है हमें, तो कैसे बनेगा, क्रोमेट ओर का फ्यूजन होगा किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एक्सेस एयर बोलेंगे हम लोग क्योंकि 7 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4 दैट इज येलो इन कलर एंड फेरिक ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब ये इतना करके नहीं मिलेगा, ये मिला क्या यहाँ पे, नहीं मिला। उसके बाद फिर उसका क्या करना है, एसिड के साथ रिएक्शन करना है। तो यहाँ पे H2SO4 आप यूज़ कर लेना। तो देखो मैंने ऑर्गेनिक में बताया था आपको, कोई भी एसिड अगर हम लिखते हैं H2SO4 HCl, यू कैन सिंपली राइट H+ मीडियम, है ना, एसिडिक मीडियम होता है क्योंकि एसिड हमेशा H+ आयन देगा आपको, तो भी एसिड होगा ना भाई। चलो तो ये हो गया हमारा H+ मीडियम, H2SO4 यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है, ओके। सो उसके बाद इसको क्या करेंगे हम, एसिडिफाइड करेंगे, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये जो बंदा है सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4, इसका रिएक्शन करेंगे हम H+, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है अभी सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये जो था ये सोडियम क्रोमेट था, ये हो गया सोडियम डाइक्रोमेट बिकॉज यहाँ पे क्रोमियम जो है दैट इज 2, राइट। सो दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। तो देखो यहाँ पे हमें बनाना है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बना क्या, सोडियम डाइक्रोमेट। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बना सकते हम लोग, दैट प्रोसेस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो दिस इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। तो सबसे पहले हम सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे जो ऑरेंज कलर का होता है। We will get this byproducts, okay, some ions also. So this is sodium dichromate which is orange in color. Now उसका हम रिएक्शन, ये जो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट है उसका रिएक्शन किसके साथ किया हमने, KCl पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किए। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, so this Na got replaced with, बोलो किसके साथ रिप्लेस हुआ उसको, पोटेशियम के साथ। सो यू गेट K2Cr2O7, यही तो बनाना चाहते थे हम लोग, है ना, K2Cr2O7 बन गया और सॉल्ट NaCl, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस। सो टू गेट यू द पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका कलर कौन सा होता है, ऑरेंज कलर होता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आया सबको, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। फिर से इसको अच्छे से लिखो आप लोग। तो मैं आपको बता रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप सिर्फ पहले रिएक्शन लिखो, वीडियो को पॉज करो, फिर खुद ट्राई करो बैलेंस करना, बिकॉज दिस पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यस, ओके। तो चलो एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेंगे। क्या किया हमने, क्रोमेट ओर को फ्यूज़ किया किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, सो दैट विल गेट अ सोडियम क्रोमेट विच इज़ येलो इन कलर विथ फेरिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये सोडियम क्रोमेट का रिएक्शन एसिडिफाइड H2SO4 के साथ किया, H+ मीडियम में रिएक्शन किया, तो क्या मिला, सोडियम डाइक्रोमेट जो कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर का है। फिर उसका रिएक्शन हम करेंगे पोटेशियम क्लोराइड के साथ, जो फिर हमें मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये दोनों के दोनों बंदे, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑल्सो एंड द सोडियम डाइक्रोमेट ऑल्सो, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम थोड़ा सा देखने वाले हैं डिटेल में, समझ में आया एवरीबॉडी, यस। चलो स्टूडेंट, अब हम और एक पॉइंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओके। सो डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन, है ना, हमने देखा है ये क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। सबसे पहले हम क्रोमेट बनाएंगे, उसके बाद डाइक्रोमेट बनाएंगे, राइट। सो क्रोमेट आयन इज व्हाट, योर क्रोमियम, सेंट्रल एटम इज क्रोमियम, उसको 4 ऑक्सीजन जो है वो कनेक्टेड है विथ 2- साइन, राइट, दैट इज योर क्रोमेट आयन, जिसका ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल, ओके, ये हो गया टेट्राहेड्रल। देन डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट मतलब 2 क्रोमियम एटम हमारे हैं, राइट। सो दिस इज डाइक्रोमेट, सो दिस इज एक्चुअली अ टेट्राहेड्रल। देखो क्रोमेट आयन को ऐसा घुमा दिया मैंने, यहाँ पे क्रोमेट आयन, ओके। सो उसको क्या किया, उसका जो कॉर्नर है ये फिक्स किया विद दिस बॉन्ड, राइट, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम। सो 2 टेट्राहेड्रल आर अटैच विद दिस टाइप,
राइट, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम विद दिस बॉन्ड एंगल ऑफ 126 डिग्री, दैट इज अवर डाइक्रोमेटाइन, डेफिनेटली 2-। ओके, तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, 2 टेट्राहेड्रल बॉन्डेड एट एन एंगल ऑफ 126 डिग्री विथ क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, ओके, 2-, दैट इज डाइक्रोमेट। चलो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ये भी टेट्राहेड्रल है, ओके, क्रोमेटाइन इज टेट्राहेड्रल, दैट इज डाइक्रोमेटाइन। ओके, अब देखो और एक चीज़, हमने क्या बोला था कि ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको एक चीज़ पता होगी, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है। पता है रेडॉक्स रिएक्शन में 11th में पढ़ा है हमने, यस, नहीं भी पता है तो एक चीज़ नोट कर लेना, क्या करना है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, ओके, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, ये भी हम क्लियर कर लेंगे। अभी देखो ये एक पॉइंट नोट करो, एक्वियस सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो आयंस है दे आर इंटर कन्वर्टिबल, इन एक्वियस सॉल्यूशन दे आर इंटर कन्वर्टिबल, मतलब क्रोमेट कैन कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट, ऐसा ये साइकिल चलते रहेगा। तो देखो इसका रिएक्शन हम लोग देखेंगे, तो दिस इज CrO4 2-, डेफिनेटली 2- रहेगा इसके ऊपर, ठीक है ना, ये 2-। ओके, तो यहाँ पे Cr है, सो ओनली क्रोमियम, सो दैट इज क्रोमेटाइन, अगर Cr2 दैट इज डाइक्रोमेटाइन। चलो देखो यहाँ पे CrO4 2-, दिस इज क्रोमेटाइन प्लस H+ एक्वियस सॉल्यूशन में HOH के साथ H2O के साथ, दैट इज ऑल्सो गेटिंग डिसोसिएटेड एज H+ एंड OH-, ठीक है। तो H+ के साथ जब ये रिएक्शन होगा, सो यू विल गेट द डाइक्रोमेट आयन, ओके, डाइक्रोमेट आयन प्लस वाटर, दैट इज एक्वियस मीडियम, ओके। अगर फिर यहाँ पे आपके एक्वियस सॉल्यूशन में देखो, अगर ये बंदा ऑलरेडी इज देयर, डाइक्रोमेट आयन रिएक्शन विथ OH-, सो यू विल गेट CrO4 2-, मतलब यहाँ पे आपको क्रोमेट आयन मिलेगा प्लस वाटर। सो दीज आर 2 इंटर कन्वर्टिबल रिएक्शन, मतलब जब भी हमारा ये डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है एक्वियस सॉल्यूशन में जब जाएगा, सो यू विल गेट बोथ द आयंस, दैट इज इंटर कन्वर्टिबल, यू विल गेट हियर डाइक्रोमेट ऑल्सो एंड यू विल गेट क्रोमेट आयन ऑल्सो, ओके, समझ में आया सबको। हाँ, अब और एक चीज़ जो हमने सबसे पहला वाला पॉइंट देखा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे, सो दिस इज अ रिएक्शन दैट इज गिवन, ओके, देख दिस इज Cr2O7 2-, दैट इज डाइक्रोमेट आयन प्लस H+ मीडियम में हो रहा है रिएक्शन। तो देखो क्या मिला हमें, सबसे पहले ये डिसाइड कैसे करेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है, ठीक है ना, तो हमने बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये क्या होने चाहिए, रिड्यूस होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे फिर क्या होने वाला है। चलो तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये फाइंड करेंगे हम क्रोमियम के लिए। चलो फाइंड करो फटाफट, दिस Cr2O7 2- के लिए आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। चलो वीडियो को पॉज करो, फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। कैसे करते हैं हम लोग इसके लिए, क्रोमियम के लिए फाइंड करना है। चलो मैं यहाँ पे करती हूँ, दिस इज 2 कितना है क्रोमियम एटम, कितने हैं, 2 है, इसलिए 2 x हम फाइंड करने वाले हैं, प्लस ये ऑक्सीजन के लिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी कितने एटम्स हैं, 7 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, इक्वल्स टू क्या करते हैं, 0 करते क्या, नहीं करते, क्यों, यहाँ पे क्या दिया है, चार्ज दिया है, इसलिए इक्वेट टू क्या करेंगे हम, -2 करेंगे। अभी तक के जो भी आइटम्स कंपाउंड्स थे हमारे, वो उस पर चार्ज नहीं था, इसलिए हमने 0 किया था, ठीक है। तो दिस इज़ 2x, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, दिस इज 2x, ये 7 × -2 -14 इक्वल्स टू -2। अब -14 उधर चले जाएगा तो हो गया +14, सो -2 + 14 कितना हो गया, +12। सो दिस इज 2x इक्वल्स टू 12, सो x इज 6 + 6, ओके। मतलब यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, बोलो फटाफट, +6 हो गया। समझ में आया सबको, एवरीबडी, यस। कैसे फाइंड किया एवरीबडी, देखो 6 × 12 एंड 7 - 2, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे -2, जिनको समझ में आएगा वेरी गुड, नहीं तो ये तो है ही हमारे पास मेथड, है ना, ठीक है। जो बच्चे फटाफट करना चाहते हैं शार्पली, राइट, 6 × 2 दैट इज +12, है ना, दिस इज 7, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 दैट इज -14, टोटल कितना हो गया, -2, तो दैट इज अ चार्ज हियर, -2,
यस यस, वेरी 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 सिंपल। ओके, तो यहाँ पे हो गया क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब हमने ये रिएक्शन किया, यहाँ पे देखो आप कितना मिला ऑक्सीडेशन नंबर, कितना हुआ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, मतलब +6 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो गया +6 टू +3। तो आपको पता है ऐसा पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? क्रोमियम जो है, आयन जो है, जितने भी हम 3D सीरीज़ के बंदे देखे या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखे, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। तो इसलिए ये हो गया +6 टू +3। अब देखो +6 टू +3 मतलब रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो एक चीज़ नोट कर लेना आप लोग, अगर आपको नहीं पता है, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व भी करना है हमें। तो ये चीज़ नोट करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होता है ये बंदा, तो ये खुद रिड्यूस होता है, इट रिड्यूस इटसेल्फ। खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। उसके अपोजिट लिखो, अगर रिड्यूसिंग एजेंट होता है कोई बंदा, तो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट अगर वो होता है तो वो खुद क्या होगा? वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूस हो रहा है मतलब वो क्या होगा? रिड्यूस। तो देखो एक चीज़ आप नोट करना, सपोज दीज आर अवर स्टेप्स। रिड्यूस मतलब नीचे जाना है, कम होना चाहिए, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है वो खुद, ठीक है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह कम होने वाला है। देखो यहाँ पे +6 से लेके +3, +6 टू +3 रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो खुद बंदा वो रिड्यूस होगा। समझ में आया सबको? सो दैट्स वाई दिस फेलो इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, दैट्स वाई दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें 2 रिएक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज ओनली 1 रिएक्शन, राइट। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों भी रिएक्शन हमको, जिसको हम आयोनिक रिएक्शन बोलेंगे, पूरा एक रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्शंस मिक्स होती है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, दोनों भी रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको देखो, इसको भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। सो दिस इज आर 1 रिएक्शन, है ना। अब ये दूसरी रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखते हो, थोड़ा सा गौर करते हो, तो +2 से ये कहाँ पे जा रहा है बंदा? +3, मतलब रिड्यूस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। +2 टू +3 मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वहाँ पे क्या हो रहा है? +2 टू +3 यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, राइट। तो उसका ये क्या हो गया? +2 टू +3 ऑक्सीडेशन। अगर +3 टू +2 आता था तो रिडक्शन, कम हो रहा है। समझ में आया? हाँ। अब ये जब रिएक्शन, दिस इज +6 टू +3 मतलब रिडक्शन, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। दोनों रिएक्शन को साथ में करेंगे, क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। चलो अब देखो, ये दोनों के दोनों रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे? फटाफट ऐड कर लेंगे, तभी हमें पता चलेगा, पूरा एक रिएक्शन मिलेगा। चलो, तो ये जो है जैसे सेम मैथ्स में करते हो आप लोग, है ना, राइट साइड इधर ऐड करते हो, फिर लेफ्ट साइड इधर ऐड करते हो, तो वैसे ही करेंगे। ये वाला पूरा जो है हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। सो व्हाट विल गेट? Cr2O7 + 14H + 6 इलेक्ट्रॉन। बाद में लिखती हूँ, पहले ये लिख लेती हूँ, Fe2 + 6 इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल गेट? विल गेट दिस फेलो Cr3+। दीज आर ऑल ऑलरेडी बैलेंस। आप लोग को क्या करना है? पहले चेक करना है, ठीक है, खुद से चेक करो, रिएक्शन खुद बैलेंस करो, फिर प्रॉब्लम जाता है ना एग्जाम के टाइम में। चलो, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए यहाँ पे। तो हमें देखो ये रिएक्शन मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पे भूल गई मैं, दिस इज 2 माइनस। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी हमने जो है वो कैलकुलेट किया था। ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया था? क्रोमिन का कितना है यहाँ पे? +6, है ना। यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये +6, यहाँ पे कितना हो रहा है? +3। सो +6 टू +3, +6 टू +3 क्या हो रहा है? रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, खुद क्या हो रहा है? एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है वो, है ना बंदा, ये बंदा हो रहा है रिड्यूस, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। और अगर ये आप आयन को देखते हो, Fe2+, दिस इज Fe2+, देखो Fe2+ टू Fe3+। Fe ये जो था ये हमारा Cr के लिए था, Fe के लिए करेंगे, क्या है Fe के लिए?
+2 टू क्या जा रहा है +3 स्टेप ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोलेंगे या ऑक्सीडाइज हो रहा है वो खुद से, कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो खुद, ठीक है। +6 टू +3 रिड्यूस्ड हो रहा है और ये जो आयन ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली रेडॉक्स रिएक्शन, राइट, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। समझ में आया क्या सबको? तो देखो यहाँ पे ये अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा डाइक्रोमेट अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, राइट, तो डाइक्रोमेट क्या कर रहा है, ये जो बंदा है दूसरा बंदा उसको क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है, राइट। ये जो दूसरा बंदा है उसको क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई दिस फेलो विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। दैट्स व्हाई दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होने वाला है रिड्यूस होने वाला है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होने वाला है ऑक्सीडाइज होने वाला है। समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट? वीडियो पॉज करो, लिख के रखो, ठीक है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में भी आपको आएगा। समझ में आया एवरीबॉडी? यस, फिर से देखते हैं हम लोग। पहले तो हमने ये समझ लिया कि ये स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, ठीक है, तो ये हमने देखा क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। कैसे? तो हमने ये एक रिएक्शन देखा, इसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर था +6 टू +3 हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, +6 टू +3 रिड्यूस हो रहा है। दैट्स वाई खुद अगर बंदा जो रिड्यूस होता है वो क्या एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस होना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो इसके लिए हमने 2 रिएक्शंस को यूज़ किया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के बुक में 3-4 रिएक्शन दिया है, आयोडीन के साथ, टीन के साथ, ठीक है ना। तो ये आप ट्राई करो दोनों के दोनों रिएक्शन, फिर आपको समझ में आएगा कि रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। समझ में आया क्या? दैट इज़ योर होमवर्क। जो 4 रिएक्शन दिया है देख लो एक बार बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, वो आप होमवर्क इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट पोस्ट योर क्वेरीज ऑन द व्हाट्सएप नंबर, ओके। चलो, तो ये समझ में आया क्या सबको? हाँ, चलो तो देखो यहाँ फिर से +6 टू +3 गया, इसलिए उसका क्या हो गया रिडक्शन। खुद रिड्यूस हुआ, दूसरे बंदे को क्या किया +2 टू +3 ऑक्सीडाइज, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो इस बंदे को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? यस। और एक चीज़, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ 1.33 वोल्ट, दैट इज़ पॉजिटिव। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? हाँ, तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लो, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टूवर्ड दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है। समझ में आया? यस। हाँ, चलो, तो ये हो गया, हमने जो डिस्कशन किया ये था हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट का दूसरा कंपाउंड। पहला कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने अभी डिस्कस किया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब हम डिस्कस करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज़ KMnO4, ओके। अब देखो यहाँ पे कमर्शियली ये कैसे बनाते हैं। सो MnO2 दैट इज़ फ्यूज्ड विथ KOH एंड ऑक्सीडाइज इन एयर और KNO3, तो आपको मिलता है MnO4 2-, दिस इज कॉल्ड एज अ मैंगनेट आयन, ओके। और ये मैंगनेट आयन MnO4 2- का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करने वाले हैं हम अल्कलाइन सॉल्यूशन में, तब हमें मिलता है परमैंगनेट आयन। सबसे पहले मिलेगा मैंगनेट आयन, उसके बाद परमैंगनेट आयन। जो मैंगनेट आयन होता है देखो MnO4 2-, MnO4 4 ऑक्सीजन एंड दैट इज 2-, ओके। दैट इज अवर मैंगनेट आयन एंड दिस इज परमैंगनेट आयन। एक ही माइनस साइन है उसके पास, दिस 1 ओनली माइनस साइन, दैट इज अ परमैंगनेट आयन, बोथ हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये जो बंदा है दैट इज इन अ ग्रीन कलर, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन इन अ ग्रीन कलर, ओके। मैंगनेट जो आयन है दैट इज ग्रीन कलर, और ये जो परमैंगनेट है दैट इज अ पर्पल कलर। पर्पल कलर का नहीं था मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू से मैंने यूज़ किया, दैट इज अ परमैंगनेट, दैट इज अ पर्पल, ओके। यहाँ पे और एक चीज़, ये जो क्रोमियम है दैट इज ऑरेंज, डाइक्रोमेट सॉरी, दिस डाइक्रोमेट आयन इज ऑरेंज कलर एंड दिस क्रोमेट आयन इज येलो कलर, ओके एवरीबॉडी, कलर लिख लो।
तो ये आप नोट कर लो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखो इसका रिएक्शन कैसे किया है, दैट इज़ KMnO4, दैट इज़ डिसोसिएटेड K प्लस MnO4 माइनस। ओके, तो इसको आप ये अगर KNO3 अगर यूज़ करते हो तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग दिस आयन, राइट, परमैंगनेट आयन। तो K के साथ आप मतलब आयोनाइज्ड होके आपको क्या मिल जाएगा, ये KMnO4 मिल जाएगा। सो डोंट वरी, सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज MnO4 माइनस, दैट इज परमैंगनेट आयन, okay, because that is going to dissociate. So this is K plus MnO4 minus. तो देखो अब ये कैसे मिलता है उसका हम रिएक्शन देखते हैं। MnO2 plus KOH plus this oxygen, so you'll get this K2MnO4। तो सबसे पहले आपको मिलेगा पोटेशियम मैंगनेट, इसका नाम लिख लो अगर आप लोग। दिस MnO4, sorry, MnO4, that is K2MnO4, that is potassium manganate, and KMnO4 अगर होता है तो that is potassium permanganate। ओके, सो दिस पोटेशियम मैंगनेट और वाटर मिलेगा, उसका रिएक्शन फिर से अभी देखो ये जो है दैट इज ऑल्सो गेटिंग डिसोसिएटेड, एक्वेस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएगा। सो यूल गेट MnO4 2 माइनस दिस K2 हियर, सो K प्लस 2 टाइम्स K, ठीक है, तो ये मिलेगा और आपको MnO4 2 माइनस। सो दिस फेलो, ठीक है, इसका रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे, H प्लस मीडियम में करेंगे। सो यूल गेट MnO4 माइनस प्लस MnO2 plus H2O, and that's how you'll get this ion, that is permanganate ion MnO4 minus। समझ में आया क्या सबको, everybody? So you just note it down all the points, ओके। उसके बाद हम और उसके कुछ रिएक्शंस है ये हम देखेंगे, एंड देन विल कंक्लूड दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एवरीबडी, यस, ओके। ओके स्टूडेंट, तो सेम लाइक और पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऐसा बोला है तो इसको जस्टिफाई करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद क्या होता है वो बंदा, बोलो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रिड्यूस करेगा। तो चलो ये हमारे पास 3 रिएक्शन है, इसके ऊपर से हम देखते हैं, डिसाइड करेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर नहीं है। देखो MnO4 minus, that is permanganate ion plus electron, okay, so you will get this MnO4 2 minus, that is manganate ion। देखा है हमने MnO4 2 माइनस, तो परमैंगनेट से ये क्या कहाँ पे आया, मैंगनेट आयन पे। तो देखो सबसे पहले हमें अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो आप वीडियो को पॉज करो, ये पूरे जितने भी रिएक्शन है उसमें बस एक ही चीज़ करना है, हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो करेंगे, यहाँ पे Mn का कितना है +7, देखो यहाँ पे फास्ट में बता दूँ +7, दिस इज 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, बोलो बोलो, -2, सो दैट्स इट -8, 4 इंटू -2 -8, -8 + 7 -1 चार्जेस। समझ में आया? तो वैसे ही अगर आप करेंगे ये 6 होना चाहिए, कैसे 4 इंटू -2 कितना हो गया, बोलो -8, -8 + 6 -2, ये होगा 4। तो +7 to +6 मतलब क्या हो गया, +7 to +6 रिडक्शन, अब खुद रिड्यूस होता है बंदा, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से देखते हैं उसको जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पे थोड़ा चेंज क्या किया है, वी हैव एडेड दिस H+ आयंस। अब उसका क्या होता है, मतलब उससे क्या मिलता है हमें देखते हैं, +7। देखो यहाँ पे भी आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो पॉज करो और ये जो Mn है उसके ऑक्सीडाइजिंग जो नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ये आप फाइंड करो। चलो पहले फटाफट ये 3 रिएक्शन लिखो, पॉज करो और तीनों के ऑक्सीडेशन जो नंबर है हमारे Mn के वो फाइंड आउट करो मैंगनीज के, ठीक है। चलो तो ये +7 to क्या आएगा, +4 आएगा। तो देखो यहाँ पे +7 to +6 आया था, बट यहाँ पे अगर मैं H+ आयन यूज़ करती हूँ, एसिडिक मीडियम अगर मैं यूज़ करती हूँ तो रिडक्शन ज़्यादा होता है, मतलब उसका पावर क्या होगा, बढ़ेगा। सो इफ़ यू आर यूजिंग एसिडिक मीडियम, ओके, तो वो खुद रिड्यूस क्या होगा, अच्छे से रिड्यूस होगा, मतलब उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो एसिडिक मीडियम विल इंक्रीज, एनहांस इट्स प्रॉपर्टी टू गेट रिड्यूस, खुद रिड्यूस होने की जो प्रॉपर्टी है वो एनहांस करेगा, कौन, ये हाइड्रोजन, एसिडिक मीडियम। तो देखो यहाँ पे अगर फिर से अगर 8H+ एनहांस किया मैंने, ठीक है, एसिडिक मीडियम को बढ़ाया, तो Mn +7, तो ये क्या हो गया, +2, फिर से रिड्यूस ही हुआ, बट उसका जो प्रॉपर्टी है रिड्यूस होने का, जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो गया, और बढ़ा, इसलिए ज़्यादा रिड्यूस हुआ वो बंदा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस 3 रिएक्शन विल गेट टू नो दैट दिस इज ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। ओके, तो ये जो बंदा है पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो चलो इसके ऊपर कुछ रिएक्शंस देखते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। अब देखो मुझे बताओ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे का क्या करेगा ये, और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है, दैट विल गिव यू रेडॉक्स रिएक्शन। चलो तो कुछ उसके ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे ये पूरा रिएक्शन, ऑल रिएक्शंस आर बैलेंस। व्हाट यू डू, ये दो तीन रिएक्शन आप लिखो, वीडियो पॉज करो, बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, और फिर यहाँ पे आप जस्टिफाई खुद ही कर लेना। देखो अब आयोडीन को देखते हैं हम। सो दिस इज I माइनस एंड यू आर गेटिंग हियर आयोडीन, ठीक है, I2। तो देखो माइनस से ये क्या हो गया, 0, माइनस से लेके 0 ऊपर जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ में आया, तो ये हो गया। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को, ठीक है। हियर वी आर यूजिंग MnO4 माइनस। यहाँ पे पूरे जितने भी रिएक्शन है उसमें परमैंगनेट आयन हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरा रिएक्शन देखो, Fe2+ रिएक्शन में क्या दिख रहा है, Fe3+, 2+ से 3+, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये जो ग्रीन था ये कलर उसका येलो में चेंज हो गया। सो इट विल ऑक्सीडाइज दिस फेलो आयन, इट विल ऑक्सीडाइज द आयन दिस फेलो। ओके, तीसरी रिएक्शन देखते हैं। दिस इज ऑक्सलेट आयन C2O4 2-। तो ऑक्सलेट आयन यहाँ पे देखना क्या है, हमें जस्टिफाई क्या करना है कि बोलना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे बंदे को। ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 2-, और यहाँ पे अगर आप देखते हो दैट इज़, अगर आप फाइंड करते हो दिस इज -4। ओके, पूरा इस यहाँ पे एक चीज़ आप करना, ये पूरा फाइंड करना आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो देयर इज़ नो -2 to 0, सो दैट विल गिव यू, यस, -2 to 0, सो दैट विल गिव यू -2 to 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। दूसरा अगर ये देखते हो सल्फर के लिए, तो देखो यहाँ पे S2-, यू आर गेटिंग S0, मतलब क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब ये बंदा दूसरे बंदे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब ये क्या वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर आप देखते हो, देखो यहाँ पे MnO4- के लिए ये होता है +7 टू ये क्या जा रहा है +2, खुद होगा रिड्यूस, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। समझ में आ रहा है। तीसरा ये रिएक्शन देखो, सल्फाइट। पहले खुद ट्राई करो, वेरी वेरी सिंपल यार, कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना और जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो ये सल्फाइट का यहाँ पे अगर सल्फर का आप फाइंड करते हो +4, यहाँ पे जाके अगर आप फाइंड करते हो तो यू विल गेटिंग सल्फेट दैट इज +6। सो +4 to +6 बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, मतलब क्या हो गया, ये बोलो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। ये जो बंदा है ये ऑक्सीडाइज हुआ, ओके, और ये जो बंदा है ये रिड्यूस हुआ। ओके, तो दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे भी चेक करो, नाइट्राइट टू नाइट्रेट +3 to +4, खुद ट्राई करो, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर तो दैट इज ऑक्सीडाइज। ओके, सेम वे में यहाँ पे भी आप चेक करो, पूरा खुद ही चेक करो यार, वेरी वेरी सिंपल। दिस इज आयोडाइड, I- यू विल गेट आयोडेट। ओके, अगर खुद चेक करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये जो बंदा है ये खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ये पूरा आप चेक करो। दिस इज थायोसल्फेट। यहाँ पे भी आप सल्फर के लिए फाइंड आउट कर लेना कितना आ रहा है। तो ये क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आप खुद फाइंड करो। सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू। यहाँ पे अब यहाँ से मैंने नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे खुद आप क्या करो, इसको पॉज करो, पूरे लिख लो, उसको बैलेंस कर लो, और क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, है ना, और देखो कितना आपको मिल रहा है। सो एनहांस अगर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, एनहांस अगर हो रहा है, सो दैट विल गिव यू, मतलब ये जो है ये बंदा पोटेशियम परमैंगनेट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो यहाँ पे मैग्नेशियम सॉल्ट, दिस इज +2 से यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 इंक्रीज हो रहा है। सो इट विल ऑक्सीडाइज, ये बंदा दूसरे बंदे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद क्या होगा, रिड्यूस। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज
चैप्टर नहीं बोलेंगे हम, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है हमारा, तो ये जो डी ब्लॉक का था ये जो डिस्कशन है ये एंड हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है डी ब्लॉक में, सो वंस यू गो थ्रू योर एनसीईआरटी, उसके बाद आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें से आप जाओ, मतलब दोनों का प्रिपरेशन आपका जो है ये हो जाएगा। ओके, सो गेट ट्यून्ड विद वर्टेक्स ट्यूटोरियल्स एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe the channel. See you soon.